तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इंग्लिश टर्म 1 का राइटिंग और ग्रामर सेक्शन के वन शॉट वीडियो पे। और यार तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो आओ यार करते हैं राइटिंग और ग्रामर सेक्शन को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो यार सबसे पहले करते हैं राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन के अंदर में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, तुम्हारे पास होगा 5 मार्क्स। तुम लिख सकते हो या तो पैराग्राफ या तो लेटर राइटिंग। तो पहले बात करते हैं पैराग्राफ का, कि अगर तुम लिखना चाहते हो पैराग्राफ राइटिंग तो तुम कैसे लिखोगे। सबसे पहला चीज यार तुम्हें ढूंढना है एक मस्त सा हेडिंग, जो कि तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन से ही, और उसके साथ साथ क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा एक प्यारा सा चार्ट जहाँ में क्या होगा, कई सारी चीज़ें दिया हुआ होगा बिखरा हुआ, बस तुम्हें उन्हें कनेक्ट करना है और एक पैराग्राफ में लिख डालना है मेरे भाई। तो कैसे करोगे तुम, पहले तुमने हेडिंग अपना सोच लिया, या तो तुम सीधा जो क्वेश्चन में उसे भी डाल सकते हो, और अगर तुम टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो थोड़ा अपना क्रिएटिविटी लगा के एक मस्त सा हेडिंग लिख डालो, और उसके बाद तुम्हें लिखना है एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन। बट अब इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है एक बार चार्ट को एनालाइज कर लो यार। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में जो कि सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, सेटबैक के बारे में बताया है। जो हमारा मुद्दा है, मेन टॉपिक जो है वो है सेटबैक। अब सेटबैक है क्या यार, तुम ऐसा समझो यार, जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो तुम पे क्या बीतेगा। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर में बताना है। तो जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम्हें बुरा लगता है, आई गेस। हाँ, अब यार इसके बारे में देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जो ऐसा सिंपलिस्टिक टॉपिक होता है ना, जहाँ तुम हेडिंग पढ़ के ही बस बता दोगे आगे क्या होने वाला है, तो कोशिश करना कि अपना थोड़ा लॉजिक भी लगाओ और थोड़ा बहुत क्वेश्चन से लेते हुए सेंटेंस बनाओ, तब तुम ज़्यादा वर्ड्स लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें 120 वर्ड से लेकर 100 वर्ड के बीच लिखना है। तो आई गेस अगर तुम थोड़ा स्मार्ट नहीं बनोगे ना तो यार तुम्हारा वर्ड लिमिट जो है उतना नहीं पहुंच पाएगा। तो हाँ, तो यार देखो, ये तो बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है सेटबैक। इसके बारे में तुम पहले बताओगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख के कि ये है क्या, और उसके बाद इसका जो भी होगा तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव साइड। अब जैसे देखो यार, तुम्हारा दिल टूटा है मान लो, जैसे कि मेरा ही ले लो, तो तुम्हें कैसा लगता है तुम फील करो ना यार, तुम्हें खुद ही पता होगा, तुम बिना क्वेश्चन देखे ही पता कर लोगे, ठीक है। मान लो तुम्हारा टूट गया दिल, तो तुम्हें कैसा फील होगा, बुरा लगेगा, तुम सोचोगे कि मैं आया ही क्यों इस दुनिया में, अपने आप को ही लूज़र कहने लगोगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगोगे, अपने आप ही पे सेल्फ डाउट होगा तुम्हें, और कभी कभी तो ऐसा मन होगा कि मैं आया ही क्यों इस दुनिया में, चला ही जाता हूँ। हाँ, बट यार ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है गलत है। फिर तुम्हारे लाइफ में आएगा कोई अच्छे लोग जो कि तुम्हें मोटिवेट करेगा, जैसे मेरे लाइफ में आए तुम लोग, और तुमने यूट्यूब में मुझे बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किया, जिससे कि मैं वापस मोटिवेट हो गया इतना ज़्यादा, जो कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। तुम लोगों ने तो मुझे द लेजेंड ही बना दिया। अब जब कोई तुम इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देगा तो तुम सर पे चढ़ जाओगे। बट याद रखना, ना तुम लूज़र हो ना तुम लेजेंड हो, तुम एक आम इंसान हो, तो तुम गलती करोगे और गलती से सीखोगे। दैट्स द लाइफ। हाँ, तो यही बात है। तो आखिर में तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब हम तो चूतिए थे, और लाइफ में चूतिया बनना जरूरी होता है। हाँ छोड़ो यार, हम तो कहाँ ही पहुँच गए। मैं क्या बता रहा था कि हाँ, तो तुम्हें पहले हेडिंग लिखना है और फिर तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देना है इस टॉपिक के बारे में, कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, जो कि तुम चार्ट को देख के समझ जाओगे। फिर इस टॉपिक के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही सुंदर से लिखना है, ठीक है। और मान लो तुम पे कोई आइडिया नहीं बन रहा है कि इसका नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, नहीं पता तुम्हें, तो तुम क्या करना यार, जो टॉपिक दिया हुआ है ना, देखो यार इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारा फटके 4 हो चुका होगा। फिर भी तुम्हें लिखना है भाई, कुछ तो लिख के आना है ना। तो यार तुम क्या करना ये, हाँ देखो यार, मैं तुम्हें ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी टाइप का बच्चा हूँ, ठीक है। पूरे साल में बस मैं 5 दिन ही पढ़ा था इंग्लिश, चाहे वो 10th पे हो या 12th पे हो। और भाई साहब पूछो मत, रिजल्ट से तुम्हें क्या लगेगा, मुझे खुशी हुआ था? नहीं, मैं तो शॉक हो गया था भाई। मतलब 5 दिन पढ़ के इतना अच्छा मार्क लिटरली आ सकता है क्या? यहाँ मैंने साइंस और मैथ्स पे
2 ट्यूशन्स लेके जितना स्कोर किया उतना मैं बस 5 दिन पढ़ के, सही में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा मैं मंगा रहा, खा ले यार। खैर यार, हाँ ऐसा तो है। तो यार भाई साहब, मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ, मेरा इंग्लिश उतना भी अच्छा नहीं था, बट जितना भी था मैं सरप्राइज था उस चीज़ से। हाँ भाई, ऐसे कैसे आ गया। तो मैं तुम्हें वही चीज़ बता पाऊँगा जो मैंने किया है उन 5 दिनों में। तो अगर तुम हो कोई टॉपर तो सॉरी यार, तुम हो गलत वीडियो में। तुम्हें ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए और कहीं और जाके अपना सर पटकना चाहिए। यहाँ समय बर्बाद मत करो। मैं क्या बता रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी कि तुम इसके बारे में क्या लिखोगे, बस तुमने बहुत मुश्किल से इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि हाँ ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है। अब तुम क्या करोगे? देखो, तुम्हें टॉपिक क्या हो तो पता चल जाएगी कि तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा। अब उस टॉपिक के बारे में ना सपोर्टिंग सेंटेंसेस को लिखो, क्योंकि देखो शायद तुम्हें पता ना हो, बट ये जो पैसेज का मतलब क्या है पता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलके एक मेन आइडिया को कनेक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स कॉल्ड पैसेज। समझे? बहुत ज़्यादा सेंटेंस होगा, वो लोग मिलके एक कॉमन आइडिया के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है? और इस चीज़ को तुम कह सकते हो सपोर्टिंग सेंटेंस। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें आइडिया नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, बट तुम्हें टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो इसके रिलेटेड जो भी तुम्हें पता है, जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, वो सारे फूंक दो यहीं पे। और कोशिश करो कि एग्जाम्पल के साथ फूको। अगर ऐसे ही सस्ता नशा करके फूकोगे ना भाई साहब, फिर तो यार हाथ से मार्क्स गया। बट अगर एग्जाम्पल्स के साथ दोगे तब एग्जामिनर को भी लगेगा कि भाई साहब इसे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। जब नॉलेज है तो मार्क्स तो मिलने ही है भाई। फिर जो आखिरी चीज़ है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में यार कोशिश ये करना, जब भी ख़त्म करने जाओ तो देयरफॉर या हैंस इस चीज़ से ही शुरुआत करना। और इसके बाद जब तुम लिखोगे तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें कुछ अच्छे चीज़ें बताने हैं जो भी तुमने लिखा है। आगे तुम क्या कर सकते हो चीज़ों के बारे में, एक सॉल्यूशन देना है तुम्हें, समझ रहे हो ना? वे फॉरवर्ड मतलब कुछ बताना है कि आगे ऐसा करने से सही होगा। अपना ओपिनियन दे सकते हो तुम, या फिर तुम अगर नहीं देना चाहते अपना ओपिनियन तो तुमने आगे जो भी बताया उसे छोटा सा समराइज करके कंक्लूड कर दो, ठीक है? बट अच्छा ये रहेगा कि तुम एक पॉजिटिव मैसेज दो, अपना ओपिनियन दो। क्योंकि यार देखो, पैराग्राफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए हमें पैराग्राफ लिखने कहा जाता है। तो अगर तुम पॉजिटिवली कोई चीज़ एंडिंग में बताओगे ना तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और तुम्हें पता अच्छा इंप्रेशन तुम्हें क्या दिला सकता है? स्मार्ट तो तुम हो ही। तो बढ़ते हैं हम आगे कन्वर्सेशन के ऊपर। देखो, कन्वर्सेशन से मार्क लेना है, ठीक है? यहाँ कोई हम चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? तो यार कन्वर्सेशन का क्वेश्चंस को करने से पहले कन्वर्सेशन का थोड़ा बेसिक्स जान लो, तभी तुम उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाओगे। वैसे तो मैं बहुत ही लंबा वीडियो बना के ऐसे एक्सप्लेन कर सकता था, बट मेरे पास समय नहीं है और मैं चाहता भी नहीं करना ये, क्योंकि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ ही नहीं। सही बात है। और जिस चीज़ में तुम परफेक्ट नहीं हो ना, वो चीज़ तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो चीज़ तुम्हें परफेक्ट है तुम वही करो ज़िंदगी में, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक मैं ज़्यादा परफेक्ट हूँ मैथ्स, साइंस और SST में। हाँ, तुम कहोगे कि मैंने मैथ्स का वीडियो क्यों नहीं बनाया। देखो यार, iPad तो खरीदा था मैथ्स का वीडियो बनाने के लिए, बट समय बहुत गवा चुका हूँ मैं बकचोदियों में। तो तुम लोगों को शायद ना पढ़ा पाओ, बट अगले साल नए लॉन्डो के लिए कोशिश करूँगा। छोड़ो यार ये सब बातें। मैं क्या कह रहा था कि कन्वर्सेशन ना 2 चीज़ों का खेल होता है, आस्क एंड रिप्लाइड। हाँ, कोई कुछ पूछता है और उसका कोई रिप्लाई देता है, दैट्स कॉल्ड कन्वर्सेशन। बहुत ही आसान है यार। या 2 लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा होगा, कोई पूछ रहा होगा और कोई उसका रिप्लाई दे रहा होगा। और एक चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जान लिए ना तो तुम कभी कन्वर्सेशन में गलती करोगे नहीं। क्या है वो बात? जब तुम कन्वर्सेशन को सॉल्व कर रहे होगे या फिर जब तुम पढ़ रहे होगे, तब तुम अपने आप को पहले महसूस करो एज ए थर्ड पर्सन। तुम ये चीज़ों को देख रहे हो, ऐसे समझो तुम एक रिपोर्टर हो और तुमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, क्या हो रहा है वहाँ पे। उस सिचुएशन को देखते हुए तुम एक रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो भी इवेंट हुआ है उसके ऊपर एक चीज़ें लिख रहे हो अपने हिसाब से एज ए थर्ड पर्सन।
ठीक है। तुम ना ही फर्स्ट पर्सन हो ना ही सेकंड पर्सन हो, यू आर द थर्ड पर्सन। तो जब तुम इनके बारे में लिख रहे होगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम आई का इस्तेमाल नहीं करोगे और यू का इस्तेमाल नहीं करोगे। सीधी बात है, आई के जगह में ही और शी का इस्तेमाल करोगे और यू के जगह में किसी का नाम अगर मेंशन किया होगा तो वही चीज़ इस्तेमाल करोगे। समझ रहे हो? क्योंकि तुम इस चीज़ों को एज ए थर्ड पर्सन देख रहे हो। उस इंसान को ये नहीं बता रहा कि दैट आई एम डूइंग दिस फॉर यू। नो, तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे लिए वो क्या हुआ, वो ये कर रहा है। देख रहे हो, वो लौंडा ऐसा कर रहा है उसके लिए। देख रहे हो, हिंदी में बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ में कहीं पे मैंने आई का इस्तेमाल किया कि मैं, नो, तुम्हें क्या करना है, शी या ही डूइंग दिस फॉर हिम। समझ रहे हो? देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है चीज़। तो ये दो चीज़ का ध्यान दोगे कि हाँ, ये जो है कन्वर्सेशन आस्क और रिप्लाइड का गेम है, और रिप्लाइड और आस्क जब कर रहा होगा तो वो भी कैसे करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा, क्योंकि ये चीज़ें एज ए रिपोर्टेड स्पीच जा रहा है जो कि तुम लिख रहे हो। अपने आप को एज ए रिपोर्टर सोचो। और एक चीज़, जब तुम रिपोर्टर हो ना, तो रिपोर्टर का काम क्या होता है यार, जो भी इवेंट इन द पास्ट हुआ है उस इवेंट के बारे में लिखना, यही काम होता है रिपोर्टर का। हाँ चलो, उस साल या फिर उस समय इसने इसे मार के हाँ ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसे ही तो कर रहे होते रिपोर्टर। तो इससे मैं तुम्हें क्या बताना है कोशिश कर रहा हूँ कि कन्वर्सेशन के बीच तुम्हें टेंस का भी यूज़ करना है। कौन से टेंस का? पास्ट टेंस। समझ गए? देखो, कन्वर्सेशन तैयार है अब तुम्हारे लिए। तुमने आस्क और रिप्लाइड का खेल समझ लिया। तुमने समझा कि मुझे डायरेक्ट वर्ड्स के जगह इनडायरेक्ट वर्ड्स को रिप्लेस करना है। और तीसरा चीज़ जो तुमने समझा वो क्या है कि यार, मुझे जहाँ दिखेगा कि कोई टेंस है जो कि विल, जैसे कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो उस चीज़ों को मुझे रिप्लेस करना है पास्ट टेंस से। मतलब जो हो चुका है ऑलरेडी, उस चीज़ों के बारे में मुझे बताना है, ना कि जो होने वाला है। समझे? क्योंकि तुम रिपोर्टर हो और तुमने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ में तुम्हें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आई गेस तुम अब समझ गए हो। तो अब एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। बहुत ही बकवास करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। यहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है बायोलॉजी टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। तो यहाँ पे बायोलॉजी टीचर कहना चाह रहा है, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, वाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट। क्या है ये? बायोलॉजी टीचर कह रहा है कि मैंने तुम्हें ड्राइंग करने को कहा था एक बैक्टीरिया का डायग्राम, बट तुमने तो मुझे खाली पेपर दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो इसको रिप्लाई करते हुए स्टूडेंट ने कहा, सर आई हैड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कैन नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल बाई नेकेड आइज। मतलब यार, मैंने ड्रॉ तो किया है सर, बट आप देख नहीं पाओगे कि मैंने इतना छुटकू बनाया ना, इसके लिए आपके नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसके लिए आपको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यार नीचे आओ, तुमने कन्वर्सेशन को तो समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कन्वर्सेशन में यहाँ पे आई दिया हुआ है, जो टीचर ने कहा कि आई इंस्ट्रक्ट यू, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट ने भी फिर आई हैड ड्रॉ ए डायग्राम, आई जहाँ भी लग रहा है ना, तुम क्वेश्चन पे देखो आई के जगह में रिप्लेस होके नाउन लग रहा है, यानी कि जो भी नाम होगा तुम उसका इस्तेमाल करोगे, आई का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम तो रिपोर्टर हो ना भाई, तुम थर्ड पर्सन हो, तुम आई नहीं हो। समझ रहे हो बात? तो तुम्हें एज ए थर्ड पर्सन उन्हें देखना है, तो तुम एज ए थर्ड पर्सन उन्हें इनडायरेक्टली देखोगे। इनडायरेक्टली कैसे देखोगे? नाम से मेंशन करके। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं भी अगर तुम्हें आई दिखे तो उसके जगह में तुम्हें लगाना है उनका नाम। अब दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया था कि यू के जगह में तुम लगाओगे ही या शी। देखो अब यहीं पे हमारा दूसरा गेम स्टार्ट है। तो तुम्हें क्वेश्चन पर दिख रहा होगा कि वाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट। यू के जगह में हमें क्या करना है? वाई ही हैड सबमिटेड ए ब्लैंक शीट। समझ रहे हो? यहाँ हमने क्या चेंज किया? हमने यहाँ यू के जगह में ही का इस्तेमाल किया, और अगर लड़की होता तो हम शी का इस्तेमाल करते, और साथ में हमने हैड लगा दिया, जो कि क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वाई सी हैड सबमिटेड द ब्लैंक शीट। देख रहे हो यहाँ पे नाउन और पास्ट टेंस से हमने कन्वर्सेशन को ख़त्म किया पहला। अब दूसरा कन्वर्सेशन जो कि कुछ इस तरीके से है, बट यू डू नॉट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। यहाँ में भी देखो यू का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ में बर्ड के बाद क्या लगाना है? सीधा टीचर लगा देंगे हम, ठीक है। टीचर कैन नॉट सी के जगह में हम लगाएंगे कुड नॉट सी।
तो आई गेस अब तुम्हें समझ आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तुम कन्वर्सेशन कर रहे होगे तो मैं नाउन और पास्ट टेंस के साथ खेलना है और पूरा गेम आसान है। तो ठीक है यार, अब हम बढ़ते हैं आखिरी चीज़, एरर करेक्शन। देखो इसके ऊपर भी थोड़ा बेसिक जान लो। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट हाँ तुम्हें ये मदद कर सकता है। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से अच्छा ये जो बेसिक्स बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बेसिक्स तुम्हें कोई भी क्वेश्चन से लड़ा सकता है। क्योंकि तुम्हें फंडामेंटल्स पता है तो तुम क्वेश्चंस कर लोगे आई गेस। बस तुम्हें चाहिए होगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। देखो एरर करेक्शन में 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है, आर्टिकल, टेंस और प्रोपोजिशन। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड दा का यूज़ करना आना है तुम्हें, कब कहाँ कैसे यूज़ होता है ये। दूसरा टेंस, यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो दिया हुआ है सेंटेंस, वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये जानना ज़रूरी है। और आखिर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सही बताओ तो, बट मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे जिससे तुम समझ पाओगे कि प्रीपोजिशन क्या चीज़ है। कोई सपोर्टिंग जो कि एक बड़े वर्ड के साथ मिल के उसे सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, और, ये सारी चीज़ें क्या सपोर्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, अब हाँ तुमने बेसिक तो समझ लिया है, तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि यहाँ में पहला क्वेश्चन दिया ही हुआ है कि क्या यू हैव एवर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स यू हैड मेड। तो देखो यहाँ में ना लर्न जो कि दिया हुआ है प्रेजेंट पे, इससे हमें करना है पास्ट पे। ठीक है, टेंस का खेल था यहाँ में। अब तुम सोचोगे कि हमने इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट से पास्ट में क्यों कर दिया, क्योंकि देखो यार ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बता रहा है पास्ट से ही तुम सीख पाओगे। तुम जो गलतियाँ करोगे पीछे, उससे ही तुम आगे जाके सीख पाओगे। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली कंक्लूड कर रहा है पीछे जो भी हुआ है उसके बारे में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। Many should not admit doing so for those who do। देखो यहाँ देख के समझ आ रहा है, ये जो शुड नॉट है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट पे। तो हम इस पास्ट टेंस को हम प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेजेंट में हम कैसे करेंगे? मेनी डू नॉट, जो कि प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। देख रहे हो, तो मैक्सिमम समय में ना तुम्हें ये टेंस का ही खेल होगा, जहाँ तुम्हें पास्ट से प्रेजेंट में करना है, प्रेजेंट से फ्यूचर में करना है। ऐसे ही करके तुम एरर एंड ओमिशंस को सेंटेंस को पढ़ने के बाद, रिलेट करने के बाद कर पाओगे। फिर बढ़ते हैं तीसरा सेंटेंस की ओर। देयर इज नो नीड फॉर गिल्टी, वी ऑफन मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ में ना वाज, देयर वाज नो नीड फॉर गिल्टी, वाज के जगह में हम क्या कर देंगे? इज लगा देंगे। देयर इज नो नीड फॉर गिल्टी, हाँ वी ऑफन मेड मिस्टेक्स। समझ गए? वेल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश्ड देम असाइड और लर्न। तो यहाँ में स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझो। रिस्क लेना चाहिए, बट हाँ कुछ चीज़ें, नॉट ऑल बट सम, ब्रश देम असाइड एंड लर्न। ठीक है, तो तुम ऑल की जगह में सम का इस्तेमाल करोगे। आई नो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ भी नहीं इस चीज़ में। तुम्हें बस एरर एंड ओमिशन के अंदर में एक चीज़ याद रखना है कि चलो मान लिया तुम्हें 2 चीज़ नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है एंड करेक्शन करने नहीं आ रहा है। तो तुम अगर एरर्स को भी लिखोगे ना, उसके अलग मार्क्स है और करेक्शन के अलग मार्क्स है। तो समझदार हो तुम। अगर तुम्हें कोई एक आ रहा है तो छोड़ के मत आना। हाँ, मुझे कौन सा गलती है ये क्वेश्चन में से वो आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया है, तो उसे करेक्ट नहीं कर पा रहा तो छोड़ ही देता हूँ। नहीं यार, तुम्हें अगर क्वेश्चन में पता है कि हाँ ये गलत है, तो उस गलत को एटलीस्ट लिखो, अगर तुम उसे करेक्ट नहीं भी कर पा रहे तो आई गेस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तुम्हें थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट ऑन दैट, बट मेरी तरफ से मैंने कोशिश किया कि तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जिससे कि तुम्हें थोड़ा बहुत मदद मिले भाई। तो अगर तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करना चाहते हो तो दिल खोल के करो, क्योंकि आई एम एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट गुड एट। सो इफ यू क्रिटिसाइज मी फॉर दैट, I am happily accept your criticism. Thank you, love you all.